मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है गणेश जी कैसे बने माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र। जबकि यह तो गणेश जी भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं, फिर लक्ष्मी जी के गोद में आकर सारी संसार उन्हें लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजन करता है, इसकी दिलचस्प आपको हम कथा आज की पोस्ट में सुना रहे हैं। भगवान विष्णु ने जब लक्ष्मी जी से कहा कि अभी तुम पूर्ण नहीं हो क्योंकि तुम्हारे संतान नहीं है, तो माँ लक्ष्मी बहुत व्यथित हुई और उन्होंने माँ पार्वती और शिव को जाकर अपनी पीड़ा सुनाई और उन्होंने भगवान शिव और माँ पार्वती जी से ही गणेश जी को पुत्र रूप में मांग लिया। और फिर माँ पार्वती और शिव ने विचार विमर्श करके गणेश जी को उनकी गोद में दिया, यानी गणेश जी उनके दत्तक पुत्र बने। और माँ लक्ष्मी ने यह वरदान दिया, जो भी गणेश जी का पूजन मेरे से साथ में करेगा उसे सुख समृद्धि मिलेगी, बिना गणेश जी के माँ लक्ष्मी नहीं मिलेंगी। यह कथा सुनी। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है गणेश जी कैसे बने माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र। शायद आप चौंक सकते हैं इस बात पर, जो लोग कई बार नहीं जानते। पौराणिक कथाओं में हमारे जो भगवान पालनहार हैं विष्णु और लक्ष्मी जी, या किन्हीं भी देवता की जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा संदेश छुपा हुआ होता है, आस्था और धर्म की दृष्टि से भी और व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से भी। तो दत्तक पुत्र बने भगवान शिव के 2 पुत्र 1 पुत्री, फिर भगवान विष्णु जी के क्यों नहीं है संतान, आप यह सोच सकते हैं। भगवान विष्णु तो स्वयं पूरी सृष्टि के पालनहार हैं। जहाँ भगवान शिव सृष्टि के रचयिता हैं, वहीं पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सृष्टि के पालनहार हैं। बिना लक्ष्मी के जैसे घर नहीं चलता, ऐसे ही भगवान विष्णु पुरुषार्थ के रूप में हैं। फिर संतान की उन्हें क्या जरूरत, जब पूरी सृष्टि ही के पालनहार हैं तो वही उनका परिवार है। लेकिन नहीं, पौराणिक कहानियों में संतान का महत्व पूरी तरह से बताया गया है। बिना संतान के जो स्त्री की ममता है वह अधूरी है। भगवान विष्णु जी ने स्वयं लक्ष्मी जी को यह कह दिया। क्यों कह दिया? उसमें अहंकार जब हम कर लेते हैं कि मैं लक्ष्मी हूँ, मेरे पास धन धान्य है। मान लीजिए सामान्य व्यक्ति है और उसको बड़े पद मिल गए, राजनेता बन गए, बिजनेसमैन बन गए, बड़ा व्यवसाय खोल लिया, बड़ी नौकरी मिल गई, या किसी भी तरह से वो धनपति बन गए। लेकिन उनके पास धन होने के साथ आपने देखा होगा, यह अक्सर ऐसा होता है कि उनमें जो घमंड बढ़ जाता है और वो सोचने लगते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी तो चंचला होती है, आती है और जाती है, लेकिन बिना जिस स्त्री में ममत्व और संतान का जो गुण नहीं होगा, तो वह स्त्री का रूप और कितना भी धन हो सब बेकार। यानी परिवार का, संतान का सुख पैदा नहीं किया है तो भी दत्तक लेकर के वह सुख, क्योंकि एक फीलिंग्स बनती हैं। भगवान विष्णु जी ने जब यह कहा माँ से, तो माँ लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और वो ऐसा सोचती थी कि मुझसे तो सारी दुनिया चलती है। और उन्होंने यह भी कहा था भगवान विष्णु से कि मुझसे तो मिलने के लिए सब ललायित रहते हैं, सारा संसार मेरी पूजा करता है, तो मैं तो पूर्ण हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपके अंदर कमी है क्योंकि आप माँ नहीं बनी। और इतना सुनते ही उनका जो चेहरे पर लालिमा और तेज थी और चंचला स्वभाव था, वो एकदम से काफूर हो गया। उनका पीला पड़ गया एकदम से चेहरा, और वो अंदर तक से उनके एक टीस उठी, क्योंकि
माँ के ममता के लिए तो संतान से बड़ा कोई सुख नहीं है। कितना भी धन आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन जब वह गोद में लेती है कान्हा के रूप में अपने बच्चे को यशोदा की तरह, तो पूरा संसार का सुख उसकी गोद में सिमट आता है। जो स्त्रियां आज कहती हैं कि हमारी फिगर खराब हो जाएगी, हमें संतान की ज़रूरत नहीं है, इतने करोड़ लोग हैं, और तमाम तरह की दलीलें दे करके हमारा करियर अहम है, या फिर किसी भी तरह से वह अपने परिवार को जब महत्व नहीं देती, पति या बच्चे को नहीं देती, तब भगवान विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि नहीं, जो है जब पालनहार है पुरुषार्थ के रूप में पुरुष, तो स्त्री का गुण भी संतान सुख यानी वंश वृद्धि और उसी के साथ जो संतान का उसका भाव है वह होना जरूरी है, अन्यथा एक स्त्री अपूर्ण है। अब ऐसे में उन्होंने बेचैन होकर के माँ लक्ष्मी पार्वती के पास गई, जो उनकी सखी रूप में कहिए, और वह भगवान शिव की, क्योंकि सृष्टि रचयिता की अर्धांगिनी यानी पत्नी भी हैं, और वैसे भी इनका दोनों का नाता भी है, भगवान विष्णु भी का और शिव का भी आपस में क्लोज नाता है। तो वो उनके पास गई और उन्होंने अपनी सारी पीड़ा अपनी कह डाली माँ पार्वती से। माँ पार्वती को भी अच्छा नहीं लगा और वह उस वेदना को देख करके परेशान हुई, क्योंकि वह तो अपने बच्चों को गोद में लेकर के यह सुख प्राप्त कर चुकी। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने एक तरफ तो शिव जी की उपासना शुरू की और दूसरी तरफ पार्वती जी से कहा कि आपके 2 पुत्र हैं और मुझे यह सुख संतान चाहिए ही चाहिए, आप मुझे एक पुत्र गोद दे दीजिए। तो उन्होंने गणेश जी की तरफ इशारा कर दिया। माँ पार्वती क्योंकि सृष्टि की रचयिता भी हैं और शिव जी भी अपने उपासक को बिल्कुल वो नहीं करते अनदेखा और सृष्टि का ज्ञान देते ही हैं। उन्होंने भगवान यानी अपने पुत्र को, जो सबसे अग्रणी पंक्ति में उन्हीं का पूजन होता है, गणेश जी को दत्तक पुत्र उनके गोद में बैठा दिया। माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और संतान जो उनका अहम था वो पूरी तरह से टूट गया, और उन्होंने प्रसन्न होकर और भगवान विष्णु जी की बात को भी समझा कि लक्ष्मी जी का जो अस्तित्व है बिना गणेश जी के अपूर्ण है, और उन्होंने यह भी वरदान दे दिया, जो भी भक्त लक्ष्मी जी का सुख और समृद्धि चाहता है वह पहले गणेश जी की ही पूजा करेगा। गणेश जी ये प्रतीकात्मक रूप में भी यहाँ पर कहा गया है, बुद्धि के देवता और विवेक के देवता और रिद्धि सिद्धि के देवता, यानी कि गणेश जी को पूजन के साथ ही रिद्धि और सिद्धि आती है। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी का नाम है। यह गुणों से पूर्ण होती हैं तमाम जो परिवार का संचालन करती हैं, और इसके लिए धन के सिक्के पर्याप्त नहीं होते, वह गुण पर्याप्त होता है जो अपने परिवार के लिए एक निष्ठा भाव रखता है। और सृष्टि के रचयिता तो पूरे सृष्टि के लिए करते हैं, लेकिन एक माता और पिता अपने परिवार के लिए भगवान शिव और लक्ष्मी जी की तरह पालनहार हैं, और वही शिव और माँ पार्वती की तरह सृष्टि के रचयिता हैं, और गणेश जी के रूप में वह बुद्धि के दाता है। तो तब से दत्तक पुत्र मतलब गणेश जी कौन है, लोग पूछते हैं क्या नाता है। वो हमेशा जब दीपावली पे उनके बिना पूजा नहीं होती वो बराबर में बैठे होते हैं, तो ये क्या नाता है। हालांकि वो तो पार्वती की माँ के तरफ दिखने चाहिए थे, लक्ष्मी जी के साथ क्यों दिखते हैं। एक तरफ तो भगवान विष्णु के वो पैर दबाती हैं, तो गणेश जी की पूजा क्यों नहीं। उस समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों, तो विष्णु जी ने और माँ लक्ष्मी जी ने यह बड़ा संदेश दिया कि एक तरफ तो संतान जब कोई भी पूजन कर लें आप, संतान आपके पास सुख है और आप उनकी कद्र करते हैं, तो आपका सोच लीजिए
आपकी पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में। और वहीं आपके पास कितना भी धन है, दौलत है, लेकिन गणेश जी वाली बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, तो वो धन आप स्वयं समाप्त कर लेते हैं। क्योंकि लक्ष्मी तो चंचला है। जैसे ही लक्ष्मी जी आती हैं किसी के पास, तो बुद्धि आदमी की घूम जाया करती है, घमंड में दम्भ हो जाता है। वो कहेगा मान लीजिए किसी के पास करोड़ की गाड़ी है, तो वो ऑटो वाले को कहेगा, ये मारुति छोटी सी माचिस की डिब्बी कहाँ लिए घूम रहे हो। और जो मारुति वाला है वो ऑटो वाले को कहता है, ये खड़खड़ कहाँ लिए घूम रहा है। और जो गार्ड होता है बैठा हुआ कंपनी के बाहर, वो भी अपने दंभ में कह देता है, ए डंडा मार के निकल। बड़ी गाड़ी की वो भी उलाहना नहीं करता, वहाँ गाड़ी आकर खड़ी हो सकती है। एग्ज़ाम सेंटर के सामने कितनी गाड़ियाँ, लेकिन ऑटो वाला आएगा तो हर कोई उसे आंखें तरेरता है। यह है लक्ष्मी जी का। तो आदमी अहम करता है और स्वयं को ही नष्ट कर डालता है। क्योंकि भगवान तो जब अपनी पत्नी का अहम नहीं स्वीकार कर रहे, सृष्टि के संचालन के लिए उन्होंने माँ लक्ष्मी को ही अपूर्ण कह दिया, तो फिर आप और हम क्या हैं? हम क्या हैं? हमें यह समझना होगा कि धन आपने कमा लिया, ये किस लिए कमाया जाता है? सिक्का क्या खाने की चीज़ है क्या? आप बताइए। ये तो पुरुषार्थ है भगवान विष्णु के रूप में, जब वो लेटे हुए हैं क्षीर सागर में भी और शेष नाग उनकी रक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पुरुषार्थ है। माँ लक्ष्मी के रूप में वो पैर दबा रही हैं पत्नी के रूप में उनके पुरुषार्थ को जगाती हैं, उनकी थकान को दिन भर जो इधर उधर हो जाती है उसको दूर करती हैं। और पत्नी के रूप में यही गुण है कि वह एक दूसरे का पूरक बनते हैं सुख और दुख में। और गणेश जी उनके दत्तक पुत्र बन गए हैं, तो आपकी लक्ष्मी का तभी वह घर सुख से पूर्ण होगा। नहीं तो क्या होता है, अहम में एक दूसरे को नीचा दिखाना, बदले की भावना, बाहर वालों के लिए भी और घर वालों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ लोग कहने लगते हैं कि तुमने ये नहीं किया। बच्चे बड़ों को कहने लगते हैं तुमने क्या किया, यानी कि घमंड। और ये घमंड हमारे पुरुषार्थ को कमज़ोर कर देता है, हमारी बुद्धि के विवेक को हर लेता है। अगर गणेश जी नहीं है, जैसे ही हमारी बुद्धि का हरण हुआ तो वो पैसा बेकार हो गया, नष्ट हो गया। कोई सुरा सुंदरी में लग जाता है, उन्हें अलग अलग महिला को भोग्य वस्तु समझ लेते हैं, पत्नी और बहन ना समझ करके, या फिर बुरी दृष्टि रखने लगते हैं। जैसे रावण की बुद्धि हर गई, इतना पैसा था, लंका दूसरे की पराई स्त्री पर उसने नज़र रखी और उसका क्या हश्र हुआ। महाभारत में भी यही हुआ कि जब भाइयों ने ही, कौरवों ने द्रौपदी पर निगाह रख ली, चीर हरण कर डाला, तो उनका क्या हश्र हुआ। यह बार बार हमारे जो महाभारत कथानक हैं, पुराण हैं, लक्ष्मी जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, राम के रूप में आपको बार बार चेताते हैं। लेकिन हम मद में इतने घमंड में चूर हो जाते हैं कि अपने से कम वाले को नीचा दिखाते हैं। और यह उसको नीचा नहीं दिखाते, आप स्वयं को नीचा दिखाते हैं कि आपका क्या चरित्र है, क्या व्यक्तित्व है, कितना छिछलापन है। पैसा तो कभी भी जा सकता है, लेकिन आपका अच्छा व्यवहार कभी नहीं जाएगा। भगवान सृष्टि के जो रचयिता हैं वो भी आपका साथ देते हैं। पुत्र रूप में आपको यशोदा मैया को देखिए, उन्होंने पूजा की थी भगवान की और उन्हीं को मांग लिया था विष्णु जी को ना। उन्होंने कहा था मुझे आप ही चाहिए, तो गोद में बैठना, भगवान को गोद में बैठना मान लिया। देखिए कितनी बड़ी चीज़ मांग ली उन्होंने भक्ति में, और भगवान जी ने, विष्णु जी उन्होंने वचन दिया और कृष्ण के रूप में उनके गोद में देवी मैया, जो देवकी के यहाँ जन्म लेकर भी देवकी अधूरी रह गई उनकी ममता। क्यों? क्योंकि कैकई के पिछले उन्होंने जन्म में राम को वनवास दे दिया था। जो दूसरे की संतान, यानी किसी भी रूप में कोई भी हो, हम बुरा सोचते हैं तो वो हमारे साथ बुरा हो जाता है। कभी मत सोचिए कि बुरा हो। बुद्धि का हरण नहीं होना चाहिए। बुद्धि हर कर ही राम को जाना पड़ा वहाँ पर वनवास
केकई, दशरथ, सब कुछ शांति क्षण भर में भंग हो गई थी। महाभारत भी इसी बात पर हुआ। तो इसलिए भगवान विष्णु जी कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला है गणेश जी के बिना, और उन्होंने यह अहम बात बता दी इतनी बड़ी। तो जो गणेश जी की पूजा करता है, चाहे वो सांसारिक, पारिवारिक, दुकानदार, कारोबार, वह व्यक्ति उसके गुणों को ले लेता है, क्योंकि जो गणेश जी का गुण है माता पिता का सम्मान करना है। वो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके भटकते नहीं हैं, वो माता पिता का ही साथ चक्कर लगा करके कह देते हैं मेरी परिक्रमा तो पूर्ण हो गई, है ना। उनके पास कोई बड़े बड़े वाहन नहीं, बड़ी बड़ी ऑडी नहीं, गाड़ियां नहीं, जो इतनी गाड़ियों के नाम है, वो एक मूसक पर सवार हो करके, है ना, और वो बैठ जाते हैं और उन्हीं को सर्वोपरि स्थान मिलता है इस संसार में, कि भगवान शिव और विष्णु जी से भी पहले वही पूजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बुद्धि है। बुद्धि जिसके पास है उसका हर जगह उसे मान सम्मान मिलेगा, और उसी का पुरुषार्थ भी जागेगा, उसी को माँ लक्ष्मी भी मिलेगी। और संतान को जब आपने भगवान के रूप में, विष्णु जी के रूप में गोद में मांग लिया, तो आपको ना मंदिर भटकना है, ना मस्जिद भटकना है। पहले आप अपने मन को मंदिर बनाइए, मानस पूजा का इसीलिए सनातन संस्कृति में नियम है। गणेश जी जरा सी 4-2 धूप से प्रसन्न हो जाते हैं, जो दूब होती है घास, और भगवान शंकर किस चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं? बेलपत्र से और 1 लोटा जल से, और भगवान विष्णु 1 चुटकी हल्दी से, सुख समृद्धि से, छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी 1 दीपक से, जो जीवन को प्रकाशित करता है। ये सारे इंडिकेशन हैं जो हमें बताते हैं कि घर आपका सुखी है तो सारा संसार आपकी मुट्ठी में है। जिसके घर में कलह हो, जो अपने पति को मान सम्मान ना दे, जो अपने बच्चों को अपने करियर के रूप में या किसी भी रूप में इधर उधर उनका ध्यान नहीं रखे, उन्हें अपने हाथों से ना नहलाए और उनके खाने का ध्यान ना रखे, अन्नपूर्णा ना बने, जैसे माँ लक्ष्मी बनी अन्नपूर्णा, पार्वती जी बनी, तो फिर कोई औचित्य नहीं है आपके परिवार का। आप राजनीति में बड़ा पद ले लीजिए या कारोबार में ले लीजिए, आपके स्वास्थ्य का ध्यान ना बुद्धि का ध्यान। इस संदेश के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने देखा है कि आप सभी दीपावली पर पूजा करते हैं 1 दिन, लेकिन अगर आप हर दिन इसको मन में ग्रहण कर लें, अपनी बुद्धि में गणेश रख लें और पुरुषार्थ में विष्णु जी रख लें, और लक्ष्मी जी खुद ही आ जाएंगी आपके पास। और अगर आपने वो भावना नहीं रखी, सोचिए, अगर आपने वो भावना नहीं रखी तो आपके माता पिता ने कितने भी आपको जोड़ जोड़ के प्रॉपर्टी दे दी हो। जो लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया और कितना भी कुछ कर दिया हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, धन, बंगला, आप नष्ट कर लेते हैं उसे खुद ही नष्ट कर देते हैं। भगवान तो क्या करेंगे, क्योंकि जब आपका कर्म ही ठीक नहीं है तो इसीलिए कर्म फल के देवता शनि भी आपको साथ के साथ बता देते हैं क्या वजूद है आपका। घमंड छोड़ दीजिए, कितना भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब प्रभु के लिए एक समान है। इसी के साथ आप हमने आज इस पर चर्चा की कि दत्तक पुत्र, हम किसी को जब कह देते हैं कि हमारे अंदर एक महिला में मैं पैसे वाली हूँ, मुझे क्या ज़रूरत संतान की, मैं क्यों करूँ, ये सब चीज़ें छोड़कर छोटी हो जाती हैं। तो इसलिए आप अपने परिवार को एक सृष्टि समझकर पूरी यह सोचें, जब हम भगवान से मांगते हैं मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, और हम कुछ भी ना करें, हम मंदिर तक ना जाएं उठ करके, हम शरीर को भी निष्क्रिय कर दें, तो मंदिर जाना के पीछे भी तो विज्ञान है ना। आस्था, धर्म, विज्ञान, आपका कर्म, ये सारे प्रतीकात्मक रूप से जब एक साथ मिलते हैं तो सृष्टि आपके जो भाग्य को बदल कर रख देती है। जो आपने पिछले जन्म में भी गलतियां जो हुई उसको भी आप सुधार सकते हैं, और अन्यथा
आपका घमंड, आपकी निगेटिविटी, आपके वैचारिक मतभेद आपस में सब कुछ नष्ट कर डालते हैं। इसी के साथ हम अगली पोष्टक के लिए हम ये भी बताएंगे। आप कहेंगे कि नहीं, उनके तो पुत्र हैं, विष्णु जी के 18 पुत्रों के नाम दिए हुए हैं, आनंद से लेके कर्दम तक और काम तक, हम उनकी भी चर्चा करेंगे क्या है। और ये भी बताएंगे कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को इस रूप में संतान नहीं मिली थी, बल्कि उन्हें घोड़ा और घोड़ी भी बनना पड़ा था, यानी अश्व और अश्वी क्यों बनना पड़ा था, ये हम आपको अगली पोस्ट में बताएंगे और उसके अंदर के रहस्य को बताएंगे। ये नहीं कि जो कथा चल रही है और हमने सुनी, हम उसके वास्तविक जो भीतर का रहस्य है और भगवान ने ऐसा क्यों किया था उसकी भी चर्चा करेंगे। जो एक वीर क्यों पैदा हुए थे और किस रूप में हुए थे, वहाँ भगवान विष्णु क्या कहना चाहते थे। अभी इस पोस्ट में हमने गणेश जी के बारे में चर्चा की और आप सब इसीलिए उनका पूजन करते हैं। जब भी आप पूजन करें यह ध्यान अवश्य ही देंगे परिवार में। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।